जब हम गुलाम नहीं बनेंगे। हमारे जीवन में हम पहले अपने शरीर के इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और फिर लाचार और अगतिक बन जाते हैं। जीवन ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। भौतिक जीवन भी सुंदर है और उससे भी अधिक सुंदर अभौतिक जीवन है। जो फूल फल या तो वृक्ष बेली नदी नाले पर्वत दिखते हैं, वो इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं और वह सुंदर भी, लेकिन उसके जड़ों में जाना चाहिए। ये क्यों सुंदर है? ये सुंदरता कहां से उसमें आ गई? फूल में सुंदरता सौंदर्य कहां से आ गया? उसमें सुगंध किसने भरा? ये वृक्ष बेली लता पशु पक्षी इतने सुंदर कैसे निर्माण हुए? किसने निर्माण किए? कौन सा कलाकार, कौन सा शिल्पकार उसके पीछे? कैसी भावनाएं उसमें रखी? ये इंद्रियों को देकर हमारा जीवन भी सुंदर बनाया हुआ है। इसलिए भौतिक जीवन भी बहुत सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, इंद्रियों को खींच लेता है, मन को बहुत ही अच्छा लगता है। ये जीवन ये सुंदर बनाने के पीछे कुछ विचार तो होगा। जो आकर्षण निर्माण किया उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ये मैंने तो नहीं निर्माण किया, किसी मनुष्य ने भी नहीं निर्माण किया। अलग अलग भावनाएं भी मैंने नहीं निर्माण की। वो निर्माण है, हम उसको उपयोग में लाते हैं। अभी कौन सी भी चीज जब निर्माण करेंगे, कोई भी कंपनी करती है, निर्माण करती है, उसका कुछ हेतु होता है और वो हेतु सफल हो जाए, ऐसा उस कंपनी को जो भी निर्माण करता है, संशोधन करता है, उसको लगता है। लेकिन उसका उपयोग कैसा करे? कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो, कोई शस्त्र हो या अस्त्र हो, उसका उपयोग कैसे करे? ये उपयोग करने वाले के हाथ में है। कोई अच्छी चीज भी बुरी तरह से उपयोग की जा सकती है और कोई बुरी चीज भी, बुरी वस्तु भी, दिखने वाली बुरी, उसको भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ये उपयोग करने वाला जो भी ग्राहक है या तो जो भी मनुष्य है, वो कैसा उपयोग करेगा, ये उसके बुद्धि के ऊपर निर्धारित है। वो उसको क्या समझता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, ये मायने रखता है। हमें जीवन मिला, इंद्रिय मिले, महापुरुषों को भी जीवन मिला, इंद्रिय मिले, हमारे जैसे ही मिले, हमारे जितना ही समय मिला, उन्होंने अपने इंद्रियों का, शरीर का उपयोग सही तरीके से किया। उन्होंने अलग दिशा दे दी, अलग दृष्टिकोण से उसको देखा।
और उनका जीवन बदलने लगा। एक दिव्य सौंदर्य उनके जीवन में दिखाई देता है, दिव्य सुगंध उनके जीवन में दिखाई देता है, और वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं, वे हमारे प्रेरक हैं, वे प्रातस्मरणीय है। हमें भगवान नहीं दिखाई देता, मैं नहीं देख सकता भगवान को, लेकिन भगवान के रूप में आए हुए जो भी व्यक्ति, जो भी चीजें, जो भी जिंदापन दिखाई देता है, वो उसी का प्रतीक है। वे देव बन करके हमारे सामने आ गए, हमें मदद की प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया। ऐसे अलग अलग जो महापुरुष, या तो सामान्य मानव या तो छोटे बच्चे भी हमारे नजदीक आ जाते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरक बनते हैं, हमारा जीवन एक अलग दृष्टि से चले ऐसी प्रेरणा देते हैं। इंद्रियों के चंगुल में आकर बहुत सारे जीवन जीते, वो पशु भी जीते, पक्षी भी जीते, फिर भी उनमें मर्यादा, और मानव भी वैसा ही जिए तो मानव और पशु में कुछ अंतर नहीं है। उसका अलग अलग दृष्टिकोण ऋषियों ने दिया, महापुरुषों ने दिया, और इसलिए वो अलग है। उन्होंने उसके पीछे देखा, जो भी सौंदर्य देखा उसके पीछे कौन सौंदर्य देने वाला है वो देखा, कौन आकर्षण निर्माण करने वाला है वो देखा, आत्मीयता निर्माण करने वाला, पैदा करने वाला कौन है वो उन्होंने देखा। उन्होंने जो भी निर्माण किया है उसको गाली नहीं दे दी। हमें उपयोग करना नहीं आता इसका मतलब बनाने वाला गलत है, ऐसा नहीं है। हमारी बुद्धि नहीं चलती इसका मतलब यह नहीं कि बनाने वाला उसको कोई बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि कमजोर है, हमारी दृष्टि सही नहीं, तो हम गलत तरीके से देखते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, अगर हमारी वृत्ति बदल जाए, तो हमारी देखने की दृष्टि भी बदलेगी, और जो भी हमारे सामने जो भी दिखता है उसकी जड़ों तक जाने की जिसको इच्छा है, जिज्ञासा है, वो सही रास्ते में है, जो सही जानना चाहता है। इसलिए तो सत्य की खोज करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। मेरे जीवन में, इस सृष्टि में सत्य क्या है, शाश्वत क्या है, वह देखने का प्रयास कम से कम सुबह सुबह होना चाहिए, तो हमारा जीवन सही दिशा लेगा। महापुरुषों ने ये हमें बताया, उन संतों ने बताया जिनका जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरक है। सुबह सुबह इसलिए हम उनको याद करते हैं, वे प्रातस्मरणीय है इसलिए उनको याद करते हैं। जो हमारे जीवन को भटकने नहीं देंगे ऐसा विश्वास है, इसलिए हम उनको याद करते हैं, करना भी चाहिए। हम भगवान को तो देख नहीं पाते, उनको देखे, उनमें रहे हुए देवत्व को देखे। हमारी माता पिता आचार्य जो भी अनजाने जाने में हमारे जीवन में आए, उनको पहचाने, वो देव रूप हमारे जीवन में आए, उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनको सुबह सुबह
नमन करें, नमस्कार करें।